दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। आप लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, इसमें कैलकुलेशन ही ज़्यादा होती है। तो हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस चैप्टर पे जितनी भी कैलकुलेशन हैं उन कैलकुलेशनों को हटा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन ही इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही अधिक समय लगते हैं। दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसा मेथड लेके आ रहे हैं, एक ऐसी ट्रिक लेके आ रहे हैं जिससे क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आपके आंसर आपके सामने होंगे और वो भी कुछ ही सेकंडों में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हमें थोड़ी सी कुछ बातें जाननी है। डिजिट सम अंकों का योग। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताते हैं कि हमें क्या जानना है। सपोज करिए हमारे पास 18 ये 18 लिखा हुआ है, तो हमें समझना है डिजिट सम अंकों का योग। तो इसका अंक 1 है और 8 है, तो ये पूरी संख्या कहलाती है। जो 18 लिखा हुआ है ये एक संख्या है, जबकि इसमें 2 अंक हैं, 2 अंकों से बनी संख्या है, वो 1 है और 8 है। तो अंकों का जो योग होगा वो 9 होगा। मतलब ये कि जो 18 है उसके अंकों का योग 9 होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास 225 लिखे हैं, तो 5 2 7 2 9, इसके जो अंकों का योग होगा वो 9 होगा। मान लीजिए आपने लिखा 2 0 1, तो इसके अंकों का योग होगा 2 और 1 3। दोस्तों इसी अंकों के योग के मेथड के दम पर ही हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे आज। तो आपको समझना है कि इस प्रोसेस को हम कैसे इस चैप्टर में अप्लाई करेंगे। देखिए धीरे धीरे सपोज करिए आपके पास 45 माइनस 18 ये है। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 आएगा, और 4 में से यहाँ से 3 1 2, 45 माइनस 18 27। ये आप कर रहे हैं, तो यदि आप डिजिट सम के माध्यम से देखें, इसको हमें इस माध्यम से देखना है। तो आप देखिए 9 और यहाँ पर 4 और 5 का जो अंकों का योग होगा वो 9 होगा। 1 और 8 के अंकों का योग जो होगा वो 9 होगा। अर्थात 9 माइनस 9 जो आएगा वो 0, और 0 को हम 9 या 0 लिखेंगे, क्योंकि 9 के बाद जो स्टार्टिंग आएगी वो फिर 1 आएगी। इधर देखिए अगर इधर 0 या 9 प्राप्त हुआ है तो इस तरफ भी 0 या 9 ही प्राप्त होगा। 2 और 7 इसके अंकों का योग भी 9 होगा। सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है, तो 1 11 और 23, तो ये हो गया 34। अब हमारे पास यहाँ पर 34 है, तो यदि हम अंकों का योग देखें तो 1 1 2 और 2 3 5, तो यहाँ से जो अंकों का योग आपको प्राप्त हो रहा है वो 7 प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी जो योग आया है उसके अंकों का योग भी 7 आएगा। तो आपके एक तरफ के कैलकुलेशन दूसरे तरफ के कैलकुलेशन के अंकों का योग जो होगा वो सदैव बराबर आएगा। इसी बात को ध्यान रखना है, और इसी बात के दम पर ही हम पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आइए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज करिए 8 गुणे 4, तो 8 चौको 32, इसके अंकों का जो योग होगा वो 3 2 5 होगा। मान लिया 18 गुणा 5, 18 पंजे 90। यदि आप इधर अंकों का योग देखेंगे तो 8 1 9, और 9 गुणा 5, तो 9 5 45, 5 4 9, और इधर भी इकाई के अंकों का योग जो भी होगा इनका, इस तरफ के अंकों का योग इस तरफ के अंकों के योग के सदैव बराबर होता है। तो अब हम ले चलते हैं आपको सवालों पर कि सवाल को कैसे हल करना है। यदि आपके पास 25 का स्क्वायर है, तो आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इसके अंकों का योग देखें तो 6 2 8 8 5 13, 13 में 3 और 1 4 हो गया। 2 और 5 7, 7 का वर्ग, 7 का स्क्वायर किया तो 7 7
49, यहाँ से मिल जाएगा 9 और 4 13, और 13 में 3 और 1 4। तो आप देख रहे हैं कि इधर जो भी होगा इस तरफ इनके अंकों का योग इस तरफ के अंकों के योग के सदैव बराबर आएगा। अब एक छोटा सा सवाल लेकर के आपको हम इस प्रोसेस को अप्लाई कराते हैं और आप देखिए कि कैसे हम कुछ ही सेकेंडों में इस पूरी चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को कुछ ही सेकंड में हम सरल करते हैं। दोस्तों आपको फार्मूला याद होगा, तो हम फार्मूले का थोड़ा सा सहारा लेते हैं और एक बार आपको बताते हैं कि जो फार्मूला होता है वो A = P × 1 + R/100⁴ ये दोस्तों मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन का मतलब ब्याज और मूलधन, ब्याज और मूलधन मिलकर के मिश्रधन कहलाती है। P आपका मूलधन है, प्रिंसिपल, 1 + R आपका दर है, रेट, और N जो है वो समय, टाइम है। यहाँ पर T भी हो सकता है, N भी हो सकता है। दूसरा आपका फार्मूला यूज करना है CI। तो जो ब्याज होती है वो A - P, ब्याज हमारे पास जो मिश्रधन होगा और मूलधन का जो अंतर आएगा वो ब्याज प्राप्त होती है। यानी कि आप अपना मूलधन अगर निकाल दें मिश्रधन में से तो जो बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट या फिर ब्याज होगी। तो इस तरह से इस फार्मूले को अप्लाई करें तो यहाँ पर P 1 + R/100⁴ P, इसको और सॉल्व करें तो P को आप कॉमन ले सकते हैं, 1 + R/100⁴ -1, ये आपका CI ब्याज। ये दोस्तों आपको फार्मूला पहले से पता है, हम इनके सहारे कैलकुलेशन को एकदम ना कर देंगे। कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं है, मात्र आपको क्या करनी है, डिजिट सम का अप्लाई, और उसी मेथड से हम पूरे चैप्टर को खत्म करवा के दिखाएंगे आपको। देखें पहला सवाल, दोस्तों पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को यदि आप कर रहे होते तो कितना लेंथी होता, वो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, और जिस प्रोसेस को हम अप्लाई करने चल रहे हैं आप उससे इसकी तुलना करें और समय के अंतर को समझें। उस क्वेश्चन को पुराने मेथड से आप करेंगे तो कितना समय लगेगा और जो मेथड हम बता रहे हैं उसमें कितना समय आपका बचेगा। आइए अप्लाई करते हैं। आपसे पूछा गया है यहाँ पर P की वैल्यू अर्थात मूलधन आपका दिया हुआ है 4000, 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया है और 10% सालाना की दर से 10% ईयरली पूछ रहा है कि वह मिश्रधन क्या प्राप्त होगा। दोस्तों आपको पता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 + R यहाँ पर बटे 100 में इसकी पावर n। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए अगर हम रखें A की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, मिश्रधन क्या हो जाएगा, P आपका दिया हुआ है 4000, दर आपका दिया है 10 और समय दिया है 3 साल। दोस्तों अब इतना करने के बाद आपको एक सवाल में थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, इसके बाद किसी भी क्वेश्चन को समय नहीं देना है। देखें इसका हमने अप्लाई करवाया डिजिट सम का मेथड, 4 0 0 0 सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4। ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 10 ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 110/100 और इसकी पावर 3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
डिजिट सम इसकी एक और एक दो, एक से डिवाइड करेंगे, नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक दो और दो का होल क्यूब अर्थात 8, और यहाँ से मिल जाएगा 8 चौको 32, और 8 चौको 32 में इसके डिजिट सम जो आएंगे वो 5 आएंगे। हम पहुंच गए हैं कि इन सवालों के जो डिजिट सम आएंगे इस क्वेश्चन का वो 5 आएगा। अब आपको यही डिजिट सम अप्लाई करना है ऑप्शन में, और देखें कि किस ऑप्शन का अंकों का योग 5 है। चेक करते हैं। देखिए 4 2 6 3 9 और 9 5 14, तो 14 में अंकों का योग 5 मिल गया। पहला ही आंसर आपका हो गया। दूसरे में चेक करें, 6 5 11, 11 में अंकों का योग 1 1 2 आएगा, जो कि गलत। 5 4 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 में अंकों का योग 6 आएगा, गलत। 5 2 7, गलत। कितना आसान मेथड है, आप इसको समझें, 2 मिनट दिमाग लगा करके समझें। देखें हमने क्या किया, इस फार्मूले को अप्लाई किया, इसके बाद की कैलकुलेशन नहीं करनी। यहाँ पे 3 घात हो 4 घात हो कुछ भी हो, इसकी पावर इस समय आपका कितना भी दिया हो, आपको केवल डिजिट सम के मेथड से ही अप्लाई कर लेना है। एक बार और समझते हैं। सवाल में प्रिंसिपल हमें गिवन था, टाइम गिवन था, रेट गिवन था, आपसे अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट का फार्मूला हो गया मूलधन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। आर की वैल्यू यहाँ दी है, मूलधन की वैल्यू दी है, समय की वैल्यू दी है, हमने रखा। इनके अंकों का योग 4 आ गया, और यहाँ से 100 और 10 110 हो गया। 110 में अंकों का योग 2 मिलेगा, और 2 का होल क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा। 8 चौको 32, 32 में जो अंकों का सम आएगा वो 5 आएगा, और यही 5 अंकों का योग अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है, और जो हमें पहले ऑप्शन में मिल गया। 5 3 8 2 10 4 14, 14 में अंकों का योग 1 और 4 5 हो गया। देखिए दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखिए और आप खुद से हल करें और समय को मेजर करें कि पुराने मेथड और नए मेथड में समयों में कितना अंतर है, और अगर आप 4 6 10 सेकंड भी बचा लेते हैं तो आपके एग्जाम को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें नहीं लगता कि 10 सेकंड से ज़्यादा देने की आवश्यकता है। आप अभी तक कितना समय देते थे ये हमें नहीं पता है। आप किस मेथड से अप्लाई कर रहे थे, कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे थे और किस नियम से सवाल को लगा रहे थे, आप वो सारे ही नियम भूल जाएं और जिस तरह का नियम हम बता रहे हैं आप उसको अप्लाई करें। बहुत ही आसान तरीके से हल करना है सवाल को। देखिए दूसरा क्वेश्चन, P = आपको दे रखा है 3000, R दे रखा है आपका 10%, समय दे रखा है 2 साल, और आपसे CI पूछा जा रहा है, ब्याज पूछी जा रही है कि कितनी होगी यदि कोई हम धन 3000 10% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो उसमें कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों ब्याज का फार्मूला यहाँ हमने लिखा है CI = P, तो P आपका यहाँ पर 3000 गिवन है, R 10% दिया हुआ है, समय 2 साल, ये आपका फार्मूला सीधा सा हो गया, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, वही अंकों का योग अप्लाई करना है। तो यहाँ से अंकों का योग आपको 3 मिल जाएगा, इंटू यहाँ से मिलेगा 100 और 10 110, 110/100 की होल स्क्वायर माइनस 1, तो 1 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, और 4 में से 1 चला गया, 4 - 1 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया, इकाई के अंकों का योग अंकों का योग यहाँ पर 9 मिल गया, 3, और यहाँ से 1 1 2, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 में से 1 चला गया, माइनस हो गया 3, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर अंकों का योग 9 मिलेगा। अब आपको पता करना है कि इसके अंकों का योग किन ऑप्शनों में 9 है। तो आपके पास ऑप्शन ये लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन 3600,
दूसरा 3623, 30 और लास्ट। अब आप चेक कर सकते हैं कि किस ऑप्शन में आपके अंकों का योग 9 है। तो दिख रहा है दोस्तों 6 3 9, बाकी 6 3 9 2 11 11 3 14 4 1 5 गलत है। 6 3 9 3 आएगा, 7 3 10 1 11 11 में 2 आएगा, गलत। ये रहा आंसर। देखते जाएं, आपको हम हर क्वेश्चन करा रहे हैं। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इस नियम से हम लगा के दिखाएंगे आपको। और इसके बाद वीडियो देखने के बाद आप खुद से किताब ओपन करें और सारे क्वेश्चनों को इसी नियम से लगाएं। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, आर की वैल्यू 20% दिया है 3 साल के लिए, और जो ब्याज प्राप्त हुई है वो 1456 रुपये। पूछ रहा है कि वह मूलधन क्या था जिस पर 20% की दर से 3 वर्ष में इतनी ब्याज प्राप्त हुई है। तो देखें, ब्याज हमारी यहाँ पर मिल रही है CI 1456। आपका ब्याज का फार्मूला पी आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, 1 प्लस आर गिवन है 20%, समय 3 साल का। अब देखिए यहाँ पर अंकों का योग 4 1 5 5 10 10 है 16, 16 में अंकों का योग 6 और 1 7, यहाँ पर मिल गया 7, अर्थात इस तरफ के अंकों का योग भी आपका 7 ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इतने को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें मिल रहा होगा, इसको 100 करेंगे 20 120, तो ये हो जाएगा 120/100 की पावर 3 - 1। तो 1 और 2 3, और 3 का क्यूब किया तो 27, 27 का मतलब 2 और 7 9, 1 और 2 3, 3 का क्यूब किया तो 27, 27 में 2 और 7 9, 9 में 1 को माइनस किया तो 8 मिलेगा, और यहाँ से P × 8 इधर अंकों का योग 7। अब आपके पास देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन 2005, 2000, 2500, 3000। आप यदि देखें तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या P की रखनी है जिसका 8 से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अंकों का जो योग है वो 7 मिल जाए। यदि हम 2005 रखते हैं तो 2 और 5 यहाँ पर 7, यदि आप 7 रखते हैं तो यहाँ से 8 7 56, 5 और 6 11, 11 में अंकों का योग 2 हो जाएगा, अर्थात ये नहीं होगा। 2000 रखते हैं तो अंकों का योग यहाँ पर 2 मिलेगा, 2 और 8 2 8 16, और 16 में जो अंकों का योग होगा 6 1 7, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो 2000 होगा। हमने क्या किया, ये CI ब्याज आपको पता है, ब्याज हमने रख दिया। देखिए P की वैल्यू आपको नहीं पता है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, दर पता है, समय पता है। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ से मिल गया 120/100, अर्थात 1 और 2 3, 3 का क्यूब 27, 27 का मतलब 2 और 7 9, 9 में से 1 गया 8, 8 × P में एक ऐसी संख्या 8 है, 8 का मल्टीप्लिकेशन इन ऑप्शनों से करना है जिससे अंकों का योग आपका क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही दमदार ट्रिक के साथ हर एक रोज एक नया वीडियो मिलेगा, और आपकी मैथ अब बस कुछ ही सेकंड में, हर एक सवाल सेकंडों में लगेंगे, मिनट में कोई आंसर नहीं आएगा। देखिए
ये सवाल आपको पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसकी सलूशन भी आपको दिख रही है कि ये सलूशन अगर आप करेंगे तो कितना लंबा होगा। यहाँ पर जो रेट है वो 8% रेट है 2 साल के लिए। प्रिंसिपल आपका 3000 है और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। देखिए क्या करना है, पुराने नियम को अप्लाई करना है। यहाँ से CI आपको फाइंड करना है। P आपको पता है 1 प्लस की पावर 2 माइनस का 1। इसके अंकों का योग आपको 3 मिलेगा। यहाँ से 108 8 और 1 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 और 9 का स्क्वायर 81, 8 और 1 9 का स्क्वायर 81, 81 में 8 और 1 9 में 1 माइनस किया 8, तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 या 24 और इसके अंकों का योग हो गया 6। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कहाँ पर किस क्वेश्चन में किस ऑप्शन में अंकों का योग 6 मिल रहा है। देखिए 5 5 10 1 11 में अंकों का योग 2 कैंसिल, 9 9 18 कट गया, ये 9 आएगा, 4 2 6 5 4 9 और 9 18 कट गया, 5 1 6। आपके पास 2 ऑप्शन हैं जिनमें 6 आ रहा है। यदि ऐसी कभी कंडीशन मिल जाए कि मोर देन 1 ऑप्शन आपके पॉसिबल हो, अंकों का सम जो था वो इसका भी 6 है और इसका भी 6 है, तो आप ऐसे सिंपली लगाएं 3000 का प्रिंसिपल 8% की दर से, तो 8% की दर से आपका 8 अगले साल का 240 480, इस 240 का अगले साल भी 8% लगेगा। तो अगर आप इसका निकालें तो 24 का 8%, अगर आप 25% 10% भी मान लेते हैं तो 24 रुपये होगा, 10% भी मान लेते हैं तो 24 रुपये होगा और ये आपका मिल रहा होगा 504। 10% मान लेंगे सॉल्व करने के लिए तो भी आपका आंसर 504 आ रहा है। इसका मतलब ये कि 510 तो हो ही नहीं सकता, अर्थात आपका आंसर 499.20। ओके, आपसे चाहे प्रिंसिपल पूछा जाए, चाहे अमाउंट पूछा जाए, चाहे रेट पूछा जाए, चाहे समय पूछा जाए, सारे क्वेश्चनों को इसी नियम से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन, आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, समय दिया है, ब्याज दी हुई है और दर पूछ रहा है, तो इसी नियम को अप्लाई करेंगे। CI आपका दिया हुआ है तो CI की वैल्यू रख दे 1470। यहाँ से देखें P आपका 7000, रेट आपका नहीं पता है और पावर इसकी 2, टाइम आपका 2 साल। देखिए ब्याज जो थी हमारी वो गिवन है, प्रिंसिपल हमारा गिवन है, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है और समय 2 साल, सब कुछ हमने पुट कर दिया। यहाँ से देखें 7 4 11 1 12 और 1 और 2, यहाँ से जो डिजिट सम आ रहा है वो 3 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ का भी जो अंकों का योग होगा, डिजिट सम होगा, वो भी 3 ही आएगा। इस तरफ और इस तरफ दोनों के अंकों का योग हमेशा समान होगा। तो यहाँ से देखें ये 7 मिल रहा है और ये 1 प्लस r/100 की पावर 2 माइनस 1। अब आपको यहाँ क्या करना है, इस r की वैल्यू दिए गए ऑप्शनों में से चूज करेंगे। सपोज करिए 10, यहाँ पे अगर हम 10 रखते हैं तो ये हो जाएगा 100 और 10 110 इंटू 110 बटे 100 की स्क्वायर माइनस 1, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 1 चला गया, 3 मिल गया और 3 का 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21 और 21 के अंकों का योग जो आएगा वो 3 है। तो आप देख रहे हैं कि चाहे दर पूछी गई हो या इससे पहले हमने प्रिंसिपल निकाला है, अमाउंट निकाला है और ब्याज निकाली हुई है,
और इसके अतिरिक्त बचता है समय, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपको समय भी निकालना पड़े और उसको भी इसी नियम से हम लगा के दिखाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपके पास प्रिंसिपल दिया है 6,000 रुपये मूलधन 10% की दर से वो इतना हो जाता है, तो पूछ रहा है कितने समय में इतना मिश्रधन हो जाएगा। देखिए आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ से मिश्रधन एक दिया हुआ है 7,986 इक्वल टू पी आपका दिया हुआ है 6,000 इंटू 1 प्लस आर दिया हुआ है, इसकी पावर हमें नहीं पता है कितनी होगी। हमको कहीं देखिए 9 है, 9 आप कट करें, 8 से 14, 14 6 20 21, 21 इकाई के 21 अंकों का जो सम होगा वो 3 आएगा। अर्थात इस तरफ अगर 3 आया है तो इस तरफ भी आपका 3 आएगा। तो यहाँ से देखें ये 6 मिलेगा और ये मिल रहा होगा आपको 110। 110 का मतलब 1 2 और इसकी पावर n। तो आपको यहाँ से देखना है कि n की कितनी वैल्यू रखी जाए कि 1 यहाँ से 2 की पावर n। तो यदि आप 2 साल रखते हैं तो देखिए 2 की पावर 2, तो ये 4 4 6 24। अगर 2 पावर रखते हैं तो 2 की पावर 2 यहाँ से मिलेगा 4 और 4 6 24, 4 2 6 जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो यहाँ से 3 और 3 रखते हैं तो 2 की पावर 3 पे मिलेगा आपको 8 और 8 6 48, 8 4 12 और 12 में 2 1 3। इस तरफ 3 था और इस तरफ भी 3 आ गया। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया 3 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। यदि किसी को अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्वेश्चन को पूछें। जहां भी प्रॉब्लम होगी हम आपकी सलूशन को अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ओके बाय। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि किसी को कोई भी दिक्कत है कहीं पे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपके प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे और भी आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।